सर मेरा नाम किशोर भास्कर है। नाम नहीं बोल रहा है। ओके सर मैंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बेगूसराय से की है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। कहाँ से? सर ओडिशा इंजीनियरिंग कॉलेज से। एक सेकंड रुक जाए। हाँ, नाउ स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग। सर मैंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बेगूसराय से की है। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद 3 साल मैंने जॉब की है सर। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। बीपीएससी में कितने साल की उम्र तक लोग एग्जाम देते हैं? व्हाट इज द अपर एज लिमिट? सर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स है। रिजर्व कैटेगरी के लिए? सर वो कैटेगरी वाइज वेरी करती है सर। मैक्सिमम लिमिट सर 42 ईयर्स है सर। Why did you choose sociology as your subject optional? सर मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो सब सब्जेक्ट का सिलेबस देखा तो सोशियोलॉजी मुझे थोड़ा उसमें मैं अपने आप को सहज महसूस कर रहा था कि इसको मैं कर सकता हूँ, इसमें स्कोर नंबर मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी को एज ऑप्शनल चूज किया। अच्छा, you did your engineering electrical? यस सर। You did job. Where did you leave that job? Private sector? सर सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया सर। कहाँ जॉब करते थे? सर मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कोलकाता में जॉब करता था। तो वो जॉब आपने किया है 11 से 14? जी सर। 14 ये है 23। अभी क्या करते हैं? अभी तो सर तैयारी ही कर रहा हूँ, अभी करंट एट प्रेजेंट सर। तैयारी कर रहे हैं। कब से? सर 2018 से। 14 से 18 क्या कर रहे हैं? सर वो 1 साल तो मैं तैयारी कर रहा था सर। 14 से 15 दिल्ली में तैयारी कर रहा था। IAS के लिए? जी सर। फिर सर उसके बाद कुछ इशू हो गया था फैमिली में, तो उसमें सर 2 साल मुझे घर में देना पड़ा था सर। तो पढ़ाई नहीं हो पाई थी उस समय 2015 से 2017 तक। उसके बाद से सर मैं 2018 से तैयारी जो होता है वो शुरू किया हूँ सर। ये कितना अटेम्प्ट? ये सर मेरा चौथा अटेम्प्ट है। पीसीएस के लिए? जी सर। IAS में कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर IAS में यूपीएससी में मैंने 3 अटेम्प्ट दिया था सर। बस छोड़ दिया अभी वहाँ? यस सर। अभी वहाँ कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? वहाँ सर मैक्सिमम मैं 6 अटेम्प्ट दे सकता हूँ सर। वो छोड़ दिया, सब्जेक्ट चेंज किया तो? नहीं सर सब्जेक्ट नहीं चेंज किया, सब्जेक्ट यही था। प्रिलिमिनरी का भी क्लियर किया? नो सर पीटी प्रिलिमिनरी नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं सर। यहाँ पहली बार इसमें आया हो, इज इट थर्ड अटेम्प्ट? ये सर ये इंटरव्यू मेरा पहला है। मेंस ये 4th अटेम्प्ट है सर बीपीएससी का। जनरल के हो, उड़ीसा से इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रिकल के हो, क्यों ऐसा गड़बड़ हो जाता है बीच में? सर वो थोड़ा जब तैयारी शुरू किया था सर यूपीएससी का तो उस समय लगा कि सर हो पाएगा, लेकिन वो जो डर था सर मेरे मन में, वो जो यूपीएससी को लेकर जब स्टार्ट किया था वो कभी निकल नहीं पाया, जो आज भी है सर। आज यहाँ तक पहुँचने बड़ी बात है। You are not all that old also. Good. देवघर क्यों फेमस है? सर वहाँ पर शिवलिंग है शिव भगवान के लिए। वो कौन सा शिवलिंग? नॉर्मल है? सर वहाँ दोनों है, एक ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है सर देवघर में। शक्तिपीठ कितने हैं? सर पूरे भारत में एग्जैक्ट तो सर मुझे नहीं याद है, शायद 10 या 12 है, एग्जैक्ट नहीं याद है सर मुझे। ज्योतिर्लिंग कितने हैं? सर वो भी एग्जैक्ट नहीं, डेटा हमको नहीं याद है सर। करीबन कभी जाते हैं मंदिर गए? सर मैं नहीं गया हूँ कभी अंदर, मंदिर नहीं गया हूँ मैं। देवघर में रहते हैं, परमानेंट एड्रेस है? जी सर। देवघर में रहते हैं? जी सर। गाँव में? नहीं सर देवघर, प्रॉपर देवघर में। मंदिर से आपको धर्म से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है? नहीं सर मतलब ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब
अभी कभी जाने का मन नहीं किया है सर मेरे। एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इन द चर्च, क्या वो कंप्लीट कर दो? नहीं, मुझे नहीं पता Father सर। from God. सुना हूँ सर, लेकिन Anyway, that's a matter of personal faith. आप वॉक कितना किलोमीटर करते हैं? वॉकिंग लिखे हैं हॉबी में। जी सर। आर यू मॉर्निंग वॉकर, इवनिंग वॉकर, या पैदल चलना एक आपका जुनून है? सर वो एक तरीके से जुनून बोल सकते हैं सर, क्योंकि वो कोई टाइम फिक्स नहीं है सर। अभी जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मोस्टली मैं पढ़ाई के लिए या फिर किसी सब्जेक्ट पे सोचने के लिए वॉक करता हूँ, वो चलते रहता हूँ सर, तो कोई टाइम फिक्स नहीं है सर। सोशियोलॉजी पे आप कुछ सोचे हैं कि भारतीय समाज का समस्या क्या सब है? जी सर। बताइए। सर एट प्रेजेंट देखा जाए तो सबसे बड़ी मुझे समस्या लगती है सर कास्ट को लेके सर। क्यों? कास्ट तो सदियों से एग्जिस्ट करता है, जब से कितना दिन हो गया। कि इसको ये इंटरव्यू दिए थे क्या? नहीं सर। यहाँ पहली बार है? जी किसी सर। के पास नहीं? नहीं। 25 को आने वाले थे क्या? हाँ आने वाला था सर, नहीं आ वही लिखा हुआ है। हाँ, बताइए समस्या। सर कास्ट हो गया एक, जी सर। और सर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में सर। बढ़ रही है। जी सर। पहले नहीं थी। पहले भी थी सर, लेकिन वो एलपीजी रिफॉर्म जो 1991 के बाद है उसके बाद काफ़ी बढ़ चुकी है अभी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कौन रिफॉर्म? सर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म जो 1991 के बाद जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई सर, उसके बाद से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ी है सर भारत में। किस सेक्टर? सर टर्शियरी सेक्टर की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए, सब सेक्टर में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है सर। तो आप कहना चाहते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं थी? अच्छी चीज़ थी सर। हमें गवर्नमेंट नेचुरल प्रोसेस है ना। कोई अगर इंडस्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री चलती है, तो लेबर मालिक ये संबंध होगा तो नेचुरल है। प्रॉफिट होगा तो कुछ मिलेगा लेबर को, क्योंकि लेबर की संख्या बहुत ज्यादा है, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मालिक अब एक आदमी होता है, 10 आदमी होते हैं, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना किसी समाज का। सर नेचुरल प्रोसेस है सर, लेकिन अभी जब से देखा जाएगा, अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है सर, जब से मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये देखा जा रहा है कि जो ओनली प्रॉफिट मेकिंग जो मोटिव है, उसके कारण सर उन लोग जो लेबर क्लास रहते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं, उनके पास उतना ही पैसा दिया जाता है जिससे उनका एक दिन का गुजारा हो सके, ना उनसे अधिक दिया जाता है सर। और ये हमारे बहुत सारे रिपोर्ट में भी ये मेंशन किया गया है सर। रिपोर्ट बताइए। सर गवर्नमेंट का अभी जो पॉवर्टी लाइन का जो एस्टिमेशन आता है, उसमें जो भी जो एक थ्रेशोल्ड रखा गया है, इसके नीचे लोग पॉवर्टी रहते हैं, तो वो उसमें देखा गया है आज के डेट में सर इंडिया का तो पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेट सर अर्बन एरिया में एग्जैक्ट नहीं याद है सर, करीबन वो लाइन तो चेंज नहीं करता है। एक बार जब डिफाइन हो जाता है जी, तो जब तक फिर अगला लाइन नहीं बताया जाता तब तक रहता है। जी सर। हाँ, बताइए क्या है। और रूरल एरिया में कितना? सर रूरल एरिया में पर डे शायद नहीं होता है सर, एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे याद है जो सर। चीज नहीं आती है वो बोलेंगे आप नहीं आती है। जी सर। ये आपको गाइडेंस के लिए बता रहे हैं। थैंक यू सर। शायद नहीं होता है इंटरव्यू में। थैंक यू सर। ठीक है। और एमएन श्रीनिवास का नाम सुना है? जी सर। कौन थे? सॉरी सर, एम.एन. श्रीनिवास। यस। सॉरी सर, याद नहीं है सर। सोशियोलॉजी आप पढ़े हैं विषय? यस सर, याद है। सॉरी सर, मैं सर एम.एन. स्वामीनाथन। तो आप रिलैक्स कीजिए, दिमाग को ठंडा कीजिए, तब आंसर कीजिए। जी सर, सुना हूँ सर, एम.एन. श्रीनिवास सर। बताइए। उन्होंने सर दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सर इंट्रोड्यूस किया था सोशियोलॉजी में, एक डोमिनेंट कास्ट को लेके और एक संस्कृताइजेशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था सोशियोलॉजी में सर उन्होंने।
ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जी सर। उसका क्या हुआ इम्पैक्ट समाज पे, सोसाइटी पे? सर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा सर कि हम लोग इंडिया में फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो गया। उसको सर बाहर से फूड इंपोर्ट करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है सर, 1966 के बाद से, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आई है सर। और इवन आज इंडिया फूड एक्सपोर्ट भी कर रहा है सर बाकी सब देशों में। जैसे देखा जाए तो वर्ल्ड में देखा जाए तो सर इंडिया जो वीट एक्सपोर्ट करता है वो सेकंड पोजीशन पे आता है सर। पहला पे कौन आता है? सर पहला पे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री सब आते हैं सर। एग्जैक्ट नहीं नाम नहीं याद है सर, वियतनाम ये सब आते, एग्जैक्ट नहीं नाम नहीं याद है सर। चैट जीपीटी का नाम सुना है? जी सर। क्या? सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है सर, जो किसी टॉपिक को अगर किसी ये है क्या? सर ये साइट है, क्या है? सर ये एक मशीन है सर, मशीन मशीन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है सर। मशीन खरीद के ले आएंगे तो वो काम करेगी? सर एज ए सॉफ्टवेयर मिलती है सर, एज ए सॉफ्टवेयर है ये, अच्छा। जो एक कंपनी ने बनाई है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पेड वर्जन भी दोनों आता है सर। तो इसके थ्रू सर आप कोई भी टॉपिक पे सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको, फॉर एग्जांपल सर मैंने अगर क्रिकेट इन इंडिया पे सर्च किया तो वो मुझे वो जो जितना भी उसका हिस्ट्री है क्रिकेट का, प्रेजेंट में क्या स्टेटस है, वो पूरा हमको एक साथ एक जगह पे हमको प्रोवाइड कर देगा डेटा सर। गूगल से क्या अंतर, विकिपीडिया से क्या अंतर है? वो भी तो ये काम कर देता है। ये सर वो करता सर, ये डिफरेंस सर मुझे नहीं पता है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आपने बताया? जी आर्टिफिशियल सर। इंटेलिजेंस, जी सर। व्हाट इज इट? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं मशीन को, उसके अनुसार से वो काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस से कंपेयर किया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई जो इमोशन होता है या फिर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सर वो नहीं होती है। वो हम जो फीड करते हैं उसी के अनुसार, जो डेटा फीड करते हैं उसी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वर्क करती है। बिहार में जी सर। कोई स्कीम बताइए जो महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है। सर सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम मुझे लगती है सर जीविका स्कीम जो चलाई जा रही है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, जो रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया जा रहा है। दूसरा सर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, फिर से सर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए सर आपका मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। ये सर कुछ स्कीम जो है जो वीमेन सेक्टर के लिए चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी चलाई जा रही है महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए। उसमें कितना पैसा दिया जाए? सर उसमें 10 लाख रुपए टोटल अमाउंट दिया जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए एज ए ग्रांट जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगी सर, और 5 लाख रुपया जो वीमेन को दिया जाएगा वो भी, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगी सर। तो वीमेन को फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगा वो दिया जाएगा। पूरा 10 लाख रुपया उसको वापस करना होगा मतलब ना? जी सर, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट फ्री लोन है 10 लाख। जी सर। शी इज सपोज्ड टू रिफंड ऑल 10 लाख। जी सर। श्योर है? अब 5 लाख जो बताया उसको क्या दिया पहले जाए? आपने ग्रांट बोला, ग्रांट का मीनिंग क्या होता है? सर ग्रांट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 5 लाख जो बाकी 5 लाख में इंटरेस्ट लगेगा। एग्जैक्टली सर याद नहीं है सर, शायद 1% इंटरेस्ट है सर। 5 लाख सब्सिडाइज्ड है, सब्सिडी है, 5 लाख वापस नहीं करना, 5 लाख ही वापस करना है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि आप तो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं ना? जी सर। तो उसका जो केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। जी सर। कैसे कर रही है फ्री इलेक्ट्रिसिटी? तो कॉस्ट है जनरेशन में, जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन में भी कॉस्ट है जी सर। है ना? जी सर। तो ये कैसे कर रही है और लोगों को अच्छा भी लग रहा है? जी सर। क्या है इसके बारे में बताइए। सर एक फिक्स अमाउंट है
शायद सर 200 यूनिट के अप्रॉक्स है सर। उसको अगर आप डोमेस्टिक यूज में 200 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपको उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगी। अगर उसके ऊपर आप यूज़ करते हैं तो वो आपका जो टैरिफ होगा उसके अनुसार आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। तो दिल्ली सरकार तो दे रही है 200 यूनिट ना, आम लोगों को 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता जी सर। है ना? तो झारखंड सरकार दे रही है क्या? सर झारखंड सरकार, हाँ सर झारखंड सरकार एग्जैक्टली नहीं सर मुझे पता है कि सब्सिडी या फिर बिहार गवर्नमेंट दे रही है? सर मुझे नहीं पता है इसके बारे में सर। इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रही है कि नहीं ये नहीं पता है सर मुझे। आपको भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है आपने आपने तो नौकरी किया है ना कुछ दिन? जी सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है कहीं? जी सर। आप अकेले घर लेकर जाते थे? जी सर मैं अकेले घर लेकर आया। बिल आता था कुछ? जी सर। कितना पेगा था? सर मंथ का 500 से 1000 रुपीज आता था सर, 500 वगैरह। तो एक सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, एक सरकार नहीं दे रही, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर मुझे लगता है जो लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है उस पर सब्सिडी देना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो। सर इलेक्ट्रिसिटी में अप टू सर्टेन लिमिट देना सही है सर, कि सरकार को भी चलने के लिए टैक्स चाहिए सर। तो वो तो दिल्ली सरकार तो शान से चल रही है। जी सर वो शान से चल रही है, फिर? लेकिन सर अगर बेसिक चीज़ों पे देना सही है सर, हेल्थ एजुकेशन हो गया, या फिर जैसे सब्सिडी आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे जो दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी, तो ये सब सही है सर। लेकिन सर वो जो नॉन इसेंशियल चीज़ें हैं उस पर सब्सिडी देना मेरे ख्याल से सर सही नहीं रहेगा। उससे गवर्नमेंट को टैक्स, नॉन एसेंशियल चीज क्या है? कार है? जैसे कार्ड हो गया, जो टीवी हो गए, गुड्स हो गए, ये सब पे। कार की तो बात हो नहीं रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल है ना इलेक्ट्रिसिटी? जी सर आज के डेट में इसेंशियल है सर इलेक्ट्रिसिटी। तो सर उसको एक अप टू सर्टेन लिमिट देना चाहिए सर। बिहार गवर्नमेंट की बात की जाए सर तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है सर। एग्रीकल्चर फील्ड में जो यूज़ किया था उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और ये बिहार गवर्नमेंट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई योजना है? परिवहन मुख्यमंत्री योजना हो, परिवहन योजना इस तरह से कुछ है? सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। डिजिटल हेल्थ, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के बारे में कोई जानकारी? सर सुना हूँ लेकिन सर एग्जैक्ट उसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ सर, मैं उसे देख आप लूँगा। 9 तारीख को इंटरव्यू है। जी सर। 7 निश्चय यस सर। 7 क्या निश्चय है? सर, ये आत्मनिर्भर बिहार के अंदर 7 निश्चय स्कीम शुरू की गई बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें अभी 7 निश्चय 2 जो है वो अभी 2020 से 2025 तक इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई है। इसमें टोटल 7 निश्चय हैं, जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंदर क्या स्टेप किया गया है? सर इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया गया है सर, जिसके तहत जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है स्टूडेंट, उसको अप टू 4 लाख रुपीज़ लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सर ये हायर एजुकेशन के लिए है सर। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किनको दिया जाएगा, पात्रता क्या है इसमें, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया? सर ये तो मुझे देखना पड़ेगा सर, मुझे याद नहीं है सर क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुझे याद नहीं है सर। और 4 लाख रुपया देंगे वो और वो वापस नहीं करेगा बच्चा तो क्या होगा, कब वापस करना है उसको? सर ये मुझे याद नहीं है सर। उसके बारे में भी इतना ही जानते हैं कि 4 लाख रुपया दिया जाएगा। सर पढ़ा था सर लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन में दिया जाएगा, बीए में पढ़ने में दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये जो अपना है बिहार गवर्नमेंट का और क्या है 7 निश्चय में? सर सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंदर क्या कदम उठा रही है सरकार? बच्चों के लिए कुछ किया इसमें? सर बच्चों के लिए तो देख लीजिएगा इससे बदलेगा नहीं सर, वो याद नहीं है सर, देख लेंगे सर, मैं देख लूँगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, फादर क्या करते हैं बेटा? सर पापा रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हैं सर, रिटायर्ड हो चुके हैं सर, बैंक एम्प्लॉय थे सर। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुमने किया है और यू हैव वर्कड इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये जो वहाँ क्या कर रहे थे सिस्टम?
सर वहाँ हमारा एक 2011 में सर, उस समय बेल्जियम की एक कंपनी थी बेल्गाकॉम, तो वहाँ पे उस टाइम सर 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी। 4G, हाँ। जी सर। तो उस टाइम सर जो TCS के पास जिस प्रोजेक्ट में मैं था सर, तो 4G जैसे उनका जो वेबसाइट था सर, जो उन्होंने 4G का। जी सर 4G का जो वेबसाइट उन्होंने बनाया था बेल्गाकॉम कंपनी का, तो उस वेबसाइट को सर हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना था। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हुआ सपोर्ट, इट बिकम ए हार्डवेयर वाला इशू हुआ। यस सर, हम लोग को वही सर वो हाँ कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में सुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? ऐसा सुना है सर। क्या है? सर गवर्नमेंट अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जब USA विजिट किए थे, तो वहाँ की एक कंपनी है माइक्रॉन बोल के, वो गुजरात के सनद में सर सेमीकंडक्टर प्लांट को इस्टेब्लिश करने वाली है। और एक और भी कंपनी है फॉक्सकॉन के बारे में सर? यस सर, फॉक्सकॉन सर। तो उन्होंने क्या किया था वेदांता के साथ? हाँ सर, उनका एक डील हुआ था वेदांता के साथ, जो लास्ट मोमेंट पे सर वो शायद डील ऑफ हो गया है। लेकिन ये इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इसमें? सर इन्होंने बोला है गवर्नमेंट ने कि जितना आपका लागत हुआ, जितना खर्च होगा, उसका करीबन जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रहे हैं गवर्नमेंट ने, जिसमें करीबन बोला गया है कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसका करीबन 70 to 80% शायद गवर्नमेंट रिफंड करेगी सर। आज पे ताजा खबर पेपर पढ़ते हो? यस सर। आज क्या है? एक तो न्यूज़ जो आज सुनते में रहे हैं सर, आज के न्यूज़ में सर तो वो नगर निगम का हड़ताल जो था सर पटना में, वो खत्म हो गया। नेशनल लेवल का बताओ सर नेशनल का सर अभी तो आज का न्यूज़ अभी नहीं पढ़ पाया हूँ सर, लेकिन कल का न्यूज़ में था सर वो सर कास्ट सर्वे जो होता है बिहार गवर्नमेंट ने वो रिलीज किया था उसका। स्टेट लेवल नेशनल लेवल का कुछ था। अच्छा, कुछ उज्ज्वला योजना के बारे में कुछ कहा था? जी सर। जी सर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उज्ज्वला योजना स्कीम पे सर पहले जो 200 रुपये जो सब्सिडी गवर्नमेंट अनाउंस किया था, उसको बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। और कोई न्यूज़ समझ आ रहा है? और सर अभी न्यूज़ क्लिक के बारे में कुछ देखा? न्यूज़ क्लिक करके जी सर वो न्यूज़ याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, न्यूज़ क्लिक के बारे में न्यूज़ था सर याद। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बड़ी उसमें चर्चा चल रही है, उसके बारे में अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन, अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट जो है ये सर वो दिल्ली में सर जो कुछ न्यूज़ रिपोर्टर को सर UAPA लॉ के अंदर सर अरेस्ट किया गया है सर। सर इसके बाद डिटेल नहीं पा रहा हूँ, बस हेडलाइन सर पढ़ा था सर। ठीक है, हम खत्म करते हैं भाई। आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, अभी आपका टाइम थोड़ा ही रह गया है। जी सर। आप इंजीनियर होने की वजह से यू हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेज ओवर द रेस्ट ऑफ। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड यू टू फार बेटर। क्या हो गया? थोड़ा नर्वसनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया। किसने नर्वस क्या है? कौन किसने नर्वस होना? इससे तो और सवाल इतना है। मेहनत से यहाँ पहुँचे हो और उससे करो ना, पढ़ लिख के बोलने में क्या प्रॉब्लम? नहीं, वो तो नहीं बताने ना। तो आज आई डोंट नो यू कुड डू मच, बट आई थिंक यू हैव पोटेंशियल। तो स्मार्ट लगते हो, देखते सब कुछ ठीक है। इंजीनियर हो, बाहर का एक्सपीरियंस है। ये TCS में कहाँ काम किए हो? सर कोलकाता। तो अर्बन एरिया का तुम्हें तजुर्बा है। यू मस्ट बी मोर कॉन्फिडेंट इन रिप्लाइंग। तो नहीं आता। आई एम सॉरी सर, आई हैव ट्राइड टू लर्न। आई ट्राई टू। देवघर का मंदिर नहीं गए अभी तक, ये तो गलत बात है ना। देवघर तो देवनगरी है, कहाँ रहता है? बोलना है सर वो नंदन पहाड़ के पास। नहीं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यू कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ इशू नहीं। भाई कोई खा नहीं जाएगा, बोर्ड आपको खाएगा नहीं, लेकिन आई वुड हैव एक्सपेक्टेड अ मच बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू। इस चीज पे क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग को लग रहा है आपके पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत पोटेंशियल हाइट बॉडी सर। इतना ड्राउट कर रहे थे हम, आप खींच रहे थे बाहर आपके पर्सनालिटी। आप देख रहे होंगे किस तरह सवाल पूछा। जी सर। बहुत कठिन सवाल भी तो नहीं किया। नो सर। बट व्हाई इज दैट यू वर नॉट able to specifically say? आप जैसे लॉस्ट है बैलेंस इट वाज सोशल उलझ रहे हो, अपने उलझ रहे हो इसमें तक। तो क्या कहते हैं, आपके धागा जैसे उलझे जा रहे हैं, आप उसमें से निकल के आओ ना।
Okay. क्या दिक्कत है? Tell us, we are here only to help you. सर वो जैसे एम एन श्रीनिवास तो सर मैं वो एम एन स्वामीनाथन जी से अभी कंफ्यूज कर गया था सर। श्री क्यों कंसंट्रेशन जल्दी मत करो, तुमसे सब्जेक्ट क्या पहले लॉजिकली हम लोग गए थे, सोशियोलॉजी पूछा, उसके आगे एमएन श्रीनिवास आपका सब्जेक्ट, मतलब वो स्वामीनाथन का गुंजाइश एग्रीकल्चर करके करते थे स्वामीनाथन हो सकता है। जी सर। आपने क्वेश्चन भी उल्टा मेरा सीधा नहीं पूछा जाता है, कहीं एक चीज को लेकर इंजीनियरिंग तुमने कहा इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक का जाएगा हमें, जी तो सर। हम लोग जैसे करते हैं ये जरूरत था, तो वहां से आपके इधर इर्द गिर्द के बारे में पूछा, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे आपसे कुछ जी। या तो ना पूछे तो उम्मीद करना चाहिए कि इन्हीं चीजों में आपसे पूछे, है ना? Okay. अगर आप उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंटली बात करो, कॉन्फिडेंस का थोड़ा कम ही लग रहा था सर क्यों? मुझे। सर पता नहीं सर, आप लोग नर्वस। खा तो नहीं जाएंगे ना? नो नो सर। तुमने तो 6 दफा एग्जाम लिख दिया, जी है सर। ना? क्या हो सकता है? वर्स्ट इज यू विल नॉट कम इन, यस सर। their life is not going to end there. You यस will go with that, then I will come out. ये ऐसे तो नहीं चलेगा। अब 4 दिन रह गए तुम्हारे साथ। कंसंट्रेशन Concentration, यू आर नॉट कंसंट्रेटेड। तो आप तुम आए हो यहाँ, दिमाग कहीं और है, अब मोबाइल लेके यहाँ पे आना चाहिए। सर वो ध्यान से निकल गया वो। यही सब चीजें, हाँ। यू आर नॉट फुली कंसंट्रेटेड। यस सर। कोई इशू है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम, पर्सनल इश्यू कुछ ऐसा मैंने है? यहाँ रह रहे हो कि देवघर से आए? नहीं सर, यहीं रह रहे हैं सर। फिर वो भी तो Are you married or single? अनमैरिड सर, सिंगल। There should be no distraction. I felt that you were not कंसंट्रेटेड। concentration पे अभी बचे हुए दिनों में जो है ना, वो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाल लीजिए, जी सर। 10 कुछ स्कीम्स देख लीजिए, देवघर को पढ़ लीजिए, विकिपीडिया में सब मिल जाएगा। जी सर। उस देवघर के बारे में पढ़ लीजिए, अपना इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक चीज है वो देख लीजिए। घबराइए नहीं, अभी भी आप हो सकता है, कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम जो बड़े सारे नेशनल और स्टेट के जी सर। बड़े बड़े स्कीम्स हैं, उसकी जानकारी, उसके फीचर्स की अभी जानकारी। प्रीलिम्स दिया था, जी सर। तो उसमें जो पढ़े होंगे ना आप स्कीम सब, हाँ सर, पढ़े थे अब सर। सब पता है, खाली ब्रशअप कीजिए, हो जाएगा। हाँ वही सर, ध्यान नहीं आ रहा था, पूछ रहे थे। ध्यान दिलाना पड़ेगा ना, जी सर। कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे तब ना। जी सर। अब एग्जाम पास किए तो जब आता था तभी तो पास किया। जी सर। ऐसे थोड़ी है, मेंस पास किया है, 4 लाख में 2100 पास किया है। कितना पास किया है? 2104 सर। तब फिर उसमें आ गए, अब अंत समय में बोल मतलब गड़बड़ा गए। डरने कुछ नहीं है, क्या डरना? डरना हमारे आप ही की तरह का कोई आदमी वहां बैठा होगा ना, अब थोड़ी आप गलत भी कीजिएगा तो आपको डांटने का डर होगा, डांटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा आप गलत कर रहे You हो। have a smart personality. You are tall and well built, and You deserve to be inside. you have an experience of the world. मतलब इस को मंडूक न रहते हुए आप हार गए हैं। जी सर। सबसे ज्यादा एडवांटेज that you have seen more of life than people who are only living here. जिस संस्थान में काम किए हुए हैं, Yes, sir. कलकत्ता गए हो, उड़ीसा में पढ़े हो, Yes. तो तुम्हारा वर्ल्ड भी थोड़ा और वाइड होगा। ये समझ अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, Yes. कंसंट्रेट। अच्छा, और तो कुछ पूछना तो पूछो, और कुछ पूछना था। नहीं सर, वो मैं समझ गया सर, वो फीडबैक मिल गया सर, मैं समझ गया कहाँ कहाँ कमी है, मैं उस पर काम कर लूंगा सर। हाँ, ये छोड़ना नहीं है, काम करना है। नहीं सर, काम कर लूंगा। बोले को याद करो, जी। कंसंट्रेट करो, जितना पढ़ना था पढ़ लिए, खाली करंट वरंट जान लो। हाँ, सही अगर बाबा का दर्शन कीजिएगा। जी जरूर सर। कीजिएगा। ये बोलना नहीं है इंटरव्यू में कि हम देवघर के मंदिर नहीं गए। नहीं ये नहीं बोला, आप समझ गए सर, आप लोग जो बोले उसका फीडबैक के लिए समझ गए थोड़ा सर। और थोड़ा जवाब देने से पहले थोड़ा सोच लो, एक पॉज, स्प्लिट सेकंड, इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट क्विकली एंड देन सेइंग सब में कंफ्यूज हो गए, वो नहीं, एक स्प्लिट सेकंड। ये भी Yes. बहुत ज्यादा ड्रामे ना करें आप, माइंड में कोई डिटेल में वहां नहीं पूछेगा तुमको। आ जाएगा, कुछ नहीं, आप यू जस्ट फील दैट यू विल डू इट, ओके ओके सर। है ना? एंड आई एम गोइंग टू क्रैक इट। I am going to Chanakya Academy to bring mithai for the people. That is how you should do it. यस, That is the way. नहीं जाऊंगा। हम जब आए थे, मेरे एक साथी थे, हम इंटर एग्जाम से बाहर आ रहे थे, वो मोटरसाइकिल लेके जाता था, कहता मीट यू इन मसूरी।
Yes. यार अब तो रिटर्न एग्जाम भी पूरा नहीं है, मीटी और मसूरी दोनों मिले था। I was not that confident. He was so confident. Yes. तो जान पहचान नहीं, वैसे नाम था उसमें, बाहर निकलते हुए एग्जाम ही नहीं था, तो उन्होंने कहा हाय मीट यू इन मसूरी। इसलिए उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? चलो चलो चलो।